ये जो पूरा प्रकरण दिख रहा है, ये एक मानसिकता है। इसका हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। ये एक मुसलमानों में कट्टरपंथी जहनियत को अपनी राजनीति के लिए उपयोग करने की एक मानसिकता है। मैं प्रमाण के साथ बोलना चाहता हूं। क्रिकेट मैच को लेकर पहली बार हिंसा की घटना जानते हैं भारत में कब हुई? शायद आपके दर्शकों को न याद हो तो मैं कहना चाहूंगा, सब जाइए अभी नेट खोलिए और चेक कर लीजिए। 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत का पहला वनडे इंटरनेशनल अक्टूबर 1983 में श्रीनगर में हुआ, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच। मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में हो रहा है। भारतीय टीम की हुटिंग हो रही है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर बोतलें फेंकी जा रही और जाने क्या क्या हो रहा है। आखिर में मैच रोक देना पड़ा। तब तो इंदिरा गांधी की सरकार थी बहुत शक्तिशाली। और मैं दूसरा बताना चाहता हूं, तब से जिस कट्टरपंथी मानसिकता के आगे घुटने टेके गए और वो बढ़ते बढ़ते कहां पहुंची, मैं ऐश्वर्य जी एक और बात करना चाहता हूं। मस्जिद से निकलती हुई भीड़ के द्वारा हिंसा करने की सबसे ज्यादा घटनाएं किस राज्य में हुई? कश्मीर में। हर जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी, पथराव करती हुई और किसी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे व्यक्ति को कत्ल भी कर देती थी। वो कोई हिंदू होते थे क्या सामने? वो तो लगभग 100% मुस्लिम इलाका था जहां 95-96% थी। तब भीड़ क्यों निकलती थी? तब भीड़ किसके ऊपर अटैक करती थी? तब भीड़ किसके खिलाफ नारे लगाती थी? ये मैं पूछना चाहता हूं भाई। तो ये जो बोला जाता है कि सच और झूठ और फलाना और ढिमाका, ये सारी बातें नहीं है। ये कट्टरपंथी मानसिकता को राजनीति के हित में दुरुपयोग करने के कारण यह स्थिति यहां तक पहुंची और धीरे धीरे मान लिया जाता है कि मुस्लिम समाज को का नेतृत्व कट्टरपंथी कर सकता है। मैं एक और उदाहरण बताना चाहता हूं आपको, जो यहां पे दिखाई पड़ रहा था। मैं एक और उदाहरण बताना चाहता हूं। इसी भारत में एक कोलत्तूर गांव तमिलनाडु में, पेरम्बूर जिला, राज्य तमिलनाडु, पेरम्बूर जिला, कोलत्तूर गांव, मात्र 3 साल पहले की घटना है, 3-4 साल पहले की, कि उस गांव में 70% आबादी मुस्लिमों की हो गई। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है, अब मंदिर परमानेंट बंद, कोई घंटा घड़ियाल नहीं बजेगा, मंदिर में पूजा अर्चना नहीं होगी, क्योंकि हमारी आबादी 70% हो गई है, हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। और यह सेकुलरिज्म का सूरमा कोई नहीं बोला उत्तर से दक्षिण तक। यह सेकुलरिज्म की बड़ी हिमायत करने वाली इंडी गठबंधन के दक्षिण भारत के सबसे बड़े सहयोगी डीएमके की सरकार थी। और उन्होंने, मैं दर्शकों से कहूंगा बहुत गौर से सुनिएगा, उन्होंने मान लिया इस डिमांड को। आखिर में मद्रास हाईकोर्ट गए। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा यह कोई तर्क नहीं हो सकता कि 70% आबादी हो गई तो इसलिए मंदिर में पूजा पाठ बंद कर दी जाएगी। तब हाईकोर्ट के आदेश पर रेस्टोर हुई। मैं बताना चाहता हूं, वास्तविकता यह है कि एक कट्टरपंथी जो ताकतें हैं उनको वोट बैंक का होलसेल डीलर मान लिया जाता है। ऐसे कहता ना कि वो अधिकृत विक्रेता, कि होलसेल में वोट मिल जाएगा तो बहुत आसान रहेगा। उस कारण से यह मानसिकता पनपी है और यह बढ़ते 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 आज देश के लिए एक चुनौती बन गई। इसमें बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। मैं तो कहूंगा होना तो यह चाहिए था कि मस्जिद से लोग निकल के आते, वो भी उस जश्न में शामिल होते, एक दूसरे से गले मिलते और भारत के विजय का जश्न मनाते, मिठाइयां बांटते। उसके ठीक विपरीत दिखाई पड़ रहा है। यह अपने आप में सोच का विषय है, मगर इस सोच पर सेकुलरिज्म का मुलम्मा चढ़ाने वाले लोग देश का कितना नुकसान कर रहे हैं और मुस्लिम समाज का कितना नुकसान कर रहे हैं, यह भी विचार का विषय है।